वेलकम टू स्टडी हाइड आउट। माय नेम इज़ वीरेन और आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे कि आपको टेंस के बारे में और भी अच्छे समझ में आएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सबसे पहले इसकी पहचान की बात करते हैं। क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, आ था, ई थी आदि शब्द आए वे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। या पास्ट यानी भूतकाल में दो काम हुए हों और एक काम दूसरे काम के पहले हुआ हो या एक काम दूसरे काम के बाद में हुआ हो। सबसे पहला सेंटेंस कौन सा होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य जिनमें ना तो नहीं दिया होगा और ना ही कोई क्वेश्चन मार्क। जो काम सबसे पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और जो काम पहले काम के बाद में हुआ हो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए इसके नियम के बारे में बात करते हैं। जिस वाक्य में पहले शब्द आए तो पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और जो दूसरा वाक्य होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। लेकिन ये नियम जब लगाएंगे जब ये पहले शब्द होगा। उसके बाद में जब किसी वाक्य में के बाद या बाद में आए तो वहाँ पे जो पहला वाक्य होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और जो दूसरा वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ हैड तथा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। चलिए कुछ उदाहरण की सहायता से इस टेंस को और भी अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला वाक्य यहाँ पे मेरे खाना खाने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। देखिएगा यहाँ पे पहले आया तो ये वाला नियम लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहला वाक्य दूसरा वाक्य ढूंढना है। ठीक है, तो जिन वाक्यों में पहले और के बाद ये दोनों वर्ड आए और इन दोनों वर्ड के बाद जो भी वाक्य होगा वो पहला होगा। देखिएगा इसके बाद क्या लिखा है, गाड़ी छूट चुकी थी, तो ये वाक्य पहला होगा। ठीक है, और इस वाले वाक्य में देखिएगा बाद के बाद में ये वाला वाक्य दिया है तो ये पहला वाक्य होगा और ये वाला वाक्य जो होगा ये दूसरा होगा और इसमें ये वाला वाक्य दूसरा होगा। ठीक है, अब इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहला वाक्य ये है। ठीक है, ये किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि ये काम सबसे पहले हुआ है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे गाड़ी है और गाड़ी की इंग्लिश, ठीक है, यहाँ पे ट्रेन की बात हुई तो यहाँ पे होगा था ट्रेन। ठीक है, और उसके बाद में छूटना, ये क्या होगा? मेन वर्ब। ठीक है, और यहाँ पे हेड लगाएंगे, सॉरी, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो सभी कर्ता के साथ हेड का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे मेन वर्ब है छूट चुका, तो इसकी छूट चुका है मतलब शुरू हुआ है और इस इंग्लिश क्या होती है? स्टार्ट। उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्टार्टेड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वाक्य पूरा हो गया। ठीक है, जब कोई वाक्य पहला वाक्य पूरा बन जाएगा तो उसके तुरंत बाद पहले की इंग्लिश बिफोर लिखेंगे। अब दूसरा वाक्य है ये। ठीक है, ये जो काम हुआ है सबसे पहले ये काम हुआ है और इस काम के बाद ये वाला हुआ है। ठीक है, तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढते हैं तो सब्जेक्ट यहाँ पे मेरे मतलब आई, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मेन वर्ब है आपका खाना और इसकी इंग्लिश होती है ईट और सेकंड फॉर्म होती है ईट। क्या होगी? ईट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, क्या खाता है? खाना। तो यहाँ पे क्या होगा? द फूड। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले चार चीज़ें मेन होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, तीसरा है मेन वर्ब, चौथा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और इनको पहचानना भी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हमने कई सारी वीडियोस में डिस्कस किया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो जाके जितनी भी टेस्ट की वीडियो है उनको ज़रूर देखें, जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं
अगले उदाहरण की, उसके सोने के बाद वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला वाक्य कौन सा होगा? ये वाला। अब एक बनेगा किसमें? पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि यहाँ पे बाद में दिया गया है। और दूसरा रीज़न ये है क्योंकि इसमें सबसे पहले ये वाला काम हुआ है और इस काम के बाद ये वाला काम हुआ है। तो जो काम पहले काम के बाद में हुआ होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें वह, लड़की की बात हो रही तो यहाँ पे सी लिखेंगे, और ये पास्ट इंडेफिनिट में है इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म सभी के साथ। तो यहाँ पे मेन वर्ब है पढ़ना, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? पढ़ने की। पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी, और सेकंड फॉर्म क्या होगी? स्टडीड। अब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? क्या पढ़ चुका था? अपनी किताब। तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी इंग्लिश? हर बुक। पहला वाक्य हो गया। अब इसके तुरंत बाद की इंग्लिश क्या होगी? आफ्टर लिख लेंगे। अब दूसरा वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है? उसके। तो यहाँ पे क्या होगा? सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गर्ल की बात हो रही है। और उसके तुरंत बाद क्या लिखा गया? हैड। क्यों लिखा गया? क्योंकि ये काम पहले हुआ है। ठीक है, और मेन वर्ब क्या है इसमें? सोना, और सोने की इंग्लिश क्या होती है? स्लीप, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्लीप की स्लेप्ट। उसके बाद में निगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। जिनमें नहीं आ जाए। ठीक, जिन वाक्य में नहीं आएगा वो निगेटिव सेंटेंस होंगे। जिस वाक्य में पहले शब्द आएगा जिसमें पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा लेकिन वो निगेटिव सेंटेंस में बनेगा। तो सभी सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो दूसरा वाक्य होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा लेकिन वो अफर्मेटिव में बनेगा। सभी सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में जिस वाक्य में बाद में या के बाद शब्द आ जाए तो पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा लेकिन वो नेगेटिव सेंटेंस में बनेगा। इसीलिए सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा वाक्य है पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा लेकिन वो अफर्मेटिव में बनेगा, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ उदाहरण की मदद से इस सेंटेंस को और भी अच्छे से समझते हैं। तो पहला उदाहरण है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। ठीक है, तो इसमें पहला वाक्य ये होगा और दूसरा वाक्य ये होगा क्योंकि ये वाक्य पहले शब्द के बाद में आया है। ठीक है, और ये वाक्य किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि ये काम सबसे पहले हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? मरीज। मरीज इंग्लिश क्या होगी? द पेशेंट। और जब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगाते हैं? हैड, और ये निगेटिव है इसलिए यहाँ पे हैड नॉट। ठीक है, और मेन वर्ब क्या है? मरना। मरना की इंग्लिश क्या होती है? डाई, और डाई की थर्ड फॉर्म क्या होगी? डाइड। पहला वाक्य हो गया, तो इसके तुरंत बाद पहले की इंग्लिश यानी बिफोर लिखेंगे। उसके बाद में दूसरा वाक्य है। ठीक है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर, और डॉक्टर की इंग्लिश क्या होती है? डॉक्टर ही होती है भाई। और ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लेकिन ये बनेगा अफर्मेटिव में। ये क्यों बना? क्योंकि ये काम पहले काम के बाद में हुआ है। ठीक है, तो इसमें मेन वर्ब होती है आना, और आना की इंग्लिश होती है कम, और कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। अगला उदाहरण देखते हैं, मेरे उठने के बाद। ठीक है, वह नहीं उठ चुका था। इसमें पहला वाक्य ये होगा क्योंकि ये वाक्य शब्द ये बाद में जो शब्द दिया है इसके बाद में आया है, और ये वाक्य दूसरा वाक्य होगा। ये पहला वाक्य होगा और ये दूसरा वाक्य। ठीक है, तो इसको किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि ये काम इस काम के बाद में हुआ है, और जो काम पहले काम के बाद में हुआ होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे वह, तो वह की इंग्लिश होगी ही, और सभी के साथ क्या लगा देंगे? डिड नॉट। जो भी सब्जेक्ट आएगा सभी के साथ डिड नॉट,
और उसके बाद में मेन वर्ब क्या है, उठना। उठना की इंग्लिश होती है गेट अप। उसके बाद में पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया, और उसके बाद बात की इंग्लिश क्या होगी, आफ्टर अप। दूसरा वाक्य देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, मेरे। मेरी की इंग्लिश क्या होती है, आई, और इसमें हेड लगाया गया क्योंकि ये काम सबसे पहले हुआ है। ठीक है, जो काम सबसे पहले हुआ होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। और इसमें मेन वर्ब क्या, उठना। और उठना की इंग्लिश क्या होती है, गॉट अप। इसके बाद में फुल स्टॉप। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो चैनल पे नया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।